तो इससे पहले जो हमने वीडियो डाली थी जिसमें हमने 2 रनर अप आईपीएल के इतिहास में उन दोनों को कंपेयर करा था, एक भाई कमेंट बहुत वायरल हुआ था, कह लो स्पैम हुआ था, वो था कि एमआई 2020 और केकेआर 2024 को कंपेयर करो, क्या टीमें थी दोनों। तो भाई भिड़ाते हैं। बिल्कुल भाई। और भाई समझ भी आ रहा है लोग ये डिमांड क्यों कर रहे हैं। दोनों टीम की अगर जर्नी देखोगे, 2020 वाली मुंबई इंडियंस, केकेआर की 2024 वाली, एब्सोल्युटली डोमिनेट किया सीजन। दोनों ने पहले पहले रैंक पे फिनिश किया। बिल्कुल। केकेआर ने भी 9 मैच जीते, एमआई ने भी 9 मैच जीते, बस 5 एमआई हारी थी, केकेआर 3 हारी, 2 उनके वॉश आउट हो गए। बिल्कुल। अब भाई जो प्ले ऑफ हुए उसमें भी दोनों टीम ने एक जैसी जर्नी बनाई। डीसी को पहले एमआई ने पहले क्वालिफायर में हराया, उसके बाद फाइनल में भी क्या बात, काफी बुरी तरह हराया। हाँ बिल्कुल, क्लिनिकल और परफॉर्मेंस। केकेआर का भी आप सेम बात कह सकते हो कि एसआरएच को पहले उसमें हराया, क्लिनिकल थी वो भी क्वालिफायर में, और फाइनल में कुछ ज्यादा ही क्लिनिकल थी। बिल्कुल। तो इसलिए ये सेंस बनाता है। अब बिना टाइम वेस्ट करे वो शुरू करते हैं कंपैरिजन करना बिल्कुल इनका। बिल्कुल। अब भाई सुनील नारायण वर्सेस कौन बन रहा है? क्विंटन डिकॉक, लेफ्ट हैंडर। बिल्कुल। क्विंटन डिकॉक का मुझे जो याद है बहुत बढ़िया सीजन था वो भाई, शानदार सीजन था। 16 मैच खेले थे, 503 रन बनाए थे, लगभग 36 का एवरेज और 150 का स्ट्राइक रेट था। भाई अब इसकी एक ही गलती हो गई कि ये बाबा राम रहीम सिंह के आगे आ गया। सही बात उस आदमी के आगे आ गया जो सब कुछ कर सकता है, और कम से कम इस सीजन तो उसने करके दिखाया। बिल्कुल। भाई नारायण ने 14 इनिंग खेली, 488 रन, 180 के स्ट्राइक रेट से 35 का एवरेज, उसमें एक 100 भी थी। कमाल। और भाई उसके बाद अब ये तो यहाँ तो दोनों के स्टैट्स आसपास हैं। यहाँ तो आ गई, अब आएगी देखना असली वो। अब वो भाई स्पिन भी कराता है, काफी अच्छी कराता है वो भी। उसमें 15 मैचेस में 17 विकेट। भाई आई थिंक मतलब क्विंटन डिकॉक, कूडोस। और ये दोनों इस साल ओपनिंग करने वाले हैं केकेआर एक साथ करने वाले, और हम दोनों ने भिड़ा दिया। लेकिन भाई सुनील नारायण ने तो गुटली कर दिया। बिल्कुल। 1-0। अब भाई रोहित शर्मा, फिल सॉल्ट। एक चीज यहाँ पे आपको नोट करनी पड़ेगी कि हम फिल सॉल्ट ले रहे हैं, फाइनल में लोग कहेंगे गुरबाज था। भाई गुरबाज ने खेले 2 मैच सिर्फ प्ले ऑफ वाले, बाकी जो प्ले ऑफ तक पहुंचाने का काम किया वो करा फिल सॉल्ट ने। बिल्कुल भाई। तो फिल सॉल्ट आएगा। ठीक है। तो भाई रोहित शर्मा सामने है, काफी बड़ा नाम, बट स्टैट्स कंपेयर कर लेते हैं फिर इम्पैक्ट भी करेंगे। भाई रोहित शर्मा ने 2020 में बनाए थे 12 मैचों में 332 रन, 27.66 का उनका एवरेज था, और 128 का स्ट्राइक रेट था। मुझे लग रहा है T20 के लिहाज से उस समय भी थोड़ा कम ही स्ट्राइक रेट था। बिल्कुल। अगर फिल सॉल्ट पे जाओगे तो 12 मैचेस खेले, 435 रन्स एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 182 एंड एवरेज आल्सो गुड 40। और मुझे जो याद आ रहा है, ईडन गार्डन्स में सबसे ज्यादा एक ही सिंगल सीजन में स्कोर करने वाला यही प्लेयर है, फिल सॉल्ट। और भाई जस्ट डिस्क्लेमर में देना भूल गया, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी, यहाँ नाम क्या सिर्फ काम पे होगा और उस सीजन के काम पे होगा। क्या नाम है बंदे का कि रोहित शर्मा को तुम फिल सॉल्ट से हरवा रहे हो? भाई उस सीजन के स्टैट्स कंपेयर हो रहे हैं, दैट्स ऑल। और इम्पैक्ट बिल्कुल उसके ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं। आई थिंक आंसर काफी क्लियर है, फिल सॉल्ट भाई। 2-0 केकेआर। काफी ज्यादा केकेआर जो जीती है, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल था भाई, ओपनर्स का उनका। सही बात है। अब आ जाओ 3 नंबर पे। 3 नंबर पे इधर तो वैसे रघुवंशी खेला है लगभग 10 मैच, लेकिन भाई इम्पैक्ट प्लेयर 2020 में तो था नहीं। करेक्ट। तो हम ओरिजिनल स्क्वाड जो होगी हम श्रेयस अय्यर के साथ जाएंगे फिर। ठीक है, तो श्रेयस अय्यर भाई एमआई से सामने आ रहे हैं सूर्य कुमार यादव। ओ भाई 2020 में 16 मैचों में 480 रन, 40 का एवरेज, 145 का स्ट्राइक रेट, नॉट बैड। वहीं से सूर्य कुमार यादव की कहीं ना कहीं कह सकते हो इंडिया में आने की शुरुआत हो चुकी है। हाँ, चढ़ाई वहीं से हुई है भाई की। श्रेयस अय्यर ने कुछ गलत नहीं किया भाई। 14 मैच 351 रन्स, क्योंकि क्यों नहीं गलत किया मैं बताऊंगा। 39 का एवरेज और 147 का स्ट्राइक रेट। अब भाई इसकी जो ऊपर वालों ने इतने रन बजा दिए, इसकी तो कितनी बार बैटिंग नहीं आई यार। तस्वीर साफ नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं कि हर चीज आंकड़े नहीं होती। कई बार इम्पैक्ट भी देखा जाता है। कई बार ऐसी पारियां जब श्रेयस अय्यर को नंबर 5-5, 6-6 पे भी आने पड़े, चलो ठीक है, क्योंकि स्टार्ट इतनी बेहतरीन मिलती थी, फिर आप बोलते थे कि आंद्रे रसल को 3 पे भेज दो, बिल्कुल, या कोई और रिंकू को भेज दो 4 पे। हाँ सही है। होता था। एक बार तो रिंकू से ऑडिशन भी ले लिया था T20 वर्ल्ड कप का ऊपर भेज के। करेक्ट। तो श्रेयस अय्यर उस वजह से, अब रघुवंशी उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे खेल रहा था। बिल्कुल। तो यहाँ क्या करें, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने, मैं जो समझता हूँ, जितना खेला उतना कोई गलत नहीं खेला वो। मेरे हिसाब से अगर देखो फेयर होने के लिए, हाँ, क्योंकि 2024 का सीजन सबने देखा है, हाँ, मुझे लग रहा है ड्रॉ करवाना बेहतर रहेगा भाई। ड्रॉ करवाना बेहतर रहेगा। मुझे लग रहा है सूर्य के स्टैट्स तो हैं भाई देने वाले, मतलब हल्के से सुपीरियर आप कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ क्या रन ज्यादा बनाए हैं उन्होंने। ठीक है, सूर्य को दे देते हैं, वो ड्रॉ वगैरह लोग पसंद नहीं करते। ठीक है, सूर्य कुमार यादव को दे देते बाय द थिनेस्ट ऑफ मार्जिन है। चलो अब आजा 4 नंबर पे। 4 नंबर पे उधर कौन था भाई? सूर्य कुमार यादव के बाद नंबर आता है इनका ईशान किशन जी का। इधर वेंकटेश अय्यर था भाई। ईशान किशन का वो बेस्ट सीजन था उनके व्यक्तिगत जीवन का जितना था। हाँ, आईपीएल सीजन 14 मैच
516 रन, हम्म 57 की एवरेज और 145 का स्ट्राइक रेट भाई। नंबर 4 पे बैटिंग करके, नंबर 3 नंबर 4 पे नंबर बैटिंग 4 पे करके 30 छक्के लगाए थे उस सीजन उन्होंने। भाई। और आई थिंक वो मैक्सिमम थे उस सीजन, करेक्ट हाईएस्ट सिक्स गेटर थे। करेक्ट। वेंकटेश का भी मैं अगेन कहूंगा ये सीजन खराब नहीं था भाई। 14 मैचेस, 370 रन और लगभग 46 का एवरेज और 159 का स्ट्राइक रेट। प्लेऑफ में भी रन मारे। प्लेऑफ में दोनों में 50 मारी हैं और इजीली चेज कर दिया। मतलब ऑब्वियसली छोटे टारगेट थे दोनों बारी, लेकिन भाई प्रेशर फिर तो भी भाई प्रेशर होता बिल्कुल फाइनल का। बिल्कुल, मतलब एक नॉकआउट्स का प्रेशर तो ऑफ कोर्स बिल्कुल होता ही होता है। मुझे लग रहा है फिर भी ईशान किशन, हाँ बोला ईशान किशन ने फाइनल में क्या किया ये भी तो कर लेते हैं। ईशान किशन ने भाई फाइनल में भी तेज तरार पारी खेली, 19 बॉलों में 33 रन मारे थे। वेंकटेश अय्यर ने कुछ 58 रन मारे थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और नॉट चेज आउट रहे करते। थे भाई चेज में हम्म ईशान किशन। वेंकटेश अय्यर भी नॉट आउट रहे थे भाई, दोनों नंबर 4 पे बैटिंग करने आए। आई थिंक वेंकी तो 3 पे ही बैटिंग करने आ गए थे शायद। हाँ वेंकटेश, यस हाँ, हाँ तो हैदराबाद के खिलाफ भाई प्लेऑफ में। क्या करें इसका, ईशान किशन को ईशान देना किशन पड़ेगा। ही है, ईशान किशन ही है भाई, मुझे लग रहा है विनर। अगेन बहुत थिन मार्जिन भाई, बहुत। दोनों ऐसी टीम है जिन्होंने डोमिनेटली आईपीएल टाइटल उठा लिया भाई भाई। मुंबई के लिए कहा जाता था, माइकल मॉन ने कहा था कि एमआई वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कर लो तब भी एमआई जीतेगी 2020। लेकिन जब मैंने 2024 केकेआर को देखा भाई तो लग रहा था बड़ी तगड़ी टीम है ये भी। भाई बहुत ज्यादा तगड़ी, तो इधर थिन थिन मार्जिन ही रहने वाले हैं, ज्यादा बड़ा मार्जिन दोनों किसी ठीक है। प्लेयर्स में आएगा नहीं। करेक्ट है। तो अभी स्कोर हो गया 2-2। 2-2 अब भाई हार्दिक पांड्या उस सीजन बॉलर की कैपेसिटी में नहीं खेले, क्योंकि चोटिल थे। ऑलराउंडर की कैपेसिटी में नहीं खेले, जस्ट बैटिंग करी उन्होंने। करेक्ट। तो इट वुड बी ओनली फेयर कि उसका कंपैरिजन रिंकू सिंह के साथ करा जाए बिल्कुल, batting रादर करने देन आंद्रे रसल। बिल्कुल तो क्या था हार्दिक पांड्या भाई, का? 14 मैच 281 रन, 35.12 का एवरेज था और 179 का स्ट्राइक रेट था। कमाल स्ट्राइक रेट था भाई रिंकू सिंह का एक काफी हल्का सीजन था, 14 मैचेस में 168 रन। और आपको कहना पड़ेगा कि ऊपर वालों ने इतना काम कर दिया कि नीचे वालों की जरूरत जरूरत नहीं नहीं पड़ी। पड़ी। करेक्ट। 18 का एवरेज और 148 का स्ट्राइक रेट, नहीं, हार्दिक पांड्या जीत गए। आराम से, मतलब वैक्यूम क्लीनर सा थोड़ा चल गया, मतलब जो रेगुलर घर में यूज होता है वो वाला चला है। वो चल गया। तो अभी 3-2 हो गया 3-2 हो मुंबई गया के score, फेवर में। बिल्कुल। अब भाई दो वेस्ट इंडियन जायंट्स, जायंट्स ही है, शरीर से भी जायंट और स्टैचर से भी जायंट। बिल्कुल। अब तो कायरन पोलार्ड के बता पहले क्या हाल था? भाई 2020 में कायरन पोलार्ड ने 16 मैच में 268 रन मारे, 53 की एवरेज 53.6, भाई 192 का स्ट्राइक रेट, भाई मतलब काफी नॉट आउट बॉलिंग रहे से हैं। 6 विकेटें। लेकिन मैं अभी बिना देखे ये बोल सकता हूँ कि आंद्रे हाँ। रसल शायद भारी पड़ जाएंगे। भाई ड्रे रस का जो ये वाला सीजन था ना, बैट से उतना बाप नहीं था जितना यूजुअली उन्होंने निकाले हैं पहले, लेकिन बैट से बेकार, मतलब बेकार नहीं, मीडियोकर होने के बावजूद 14 मैचेस में 222 रन, 32 का एवरेज और Not स्ट्राइक रेट 185 का। स्ट्राइक रेट में क्लोज है भाई दोनों काफी क्लोज हैं, लेकिन जहां डिस्टिंक्शन आएगा वो आएगा बॉलिंग में। करेक्ट। 15 मैचेस 19 विकेट एट एन एवरेज ऑफ ओनली 15, और इकोनॉमी ठीक है 10 थी तो क्या फर्क पड़ता है, विकेट इतनी ज्यादा थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक मतलब पोलार्ड भाई लेजेंड आदमी आईपीएल का, तो लेकिन अभी तो वैक्यूम क्लीनर थोड़ा उल्टा चल गया बॉलिंग में तो ड्रे रस ने वैक्यूम क्लीनर चला काफी दिया, ज्यादा। तो 3-3 स्कोर हो गया भाई। और आपको ये भी देखनी पड़ेगी कि ड्रेरस ने विकेट कब कब ली आके, मतलब जब जरूरत थी तब आके डेथ में विकेट खाई। ली, नई बॉल से भी कभी कभार डाल देते हैं, और चोटिल होते हैं इसके बावजूद अच्छी बॉलिंग डाल जाते मतलब हैं। काफी छोटा सा कैजुअल सा रन अप और विकेट विकेटें। ले ले, और काफी शॉर्ट बॉलिंग करके विकेट निकाली थी इस हाँ। सीजन, जो मेरे को याद है। करेक्ट। तो 3-3 भाई बराबर अभी। बिल्कुल भाई। अब कृणाल पांड्या बनेगा आई थिंक, और रमनदीप सिंह रमनदीप। बनेगा। ओह। ये काफी क्लोज हो सकता है। क्या है? कृणाल पांड्या के बैट से तो भाई सीजन थोड़ा हल्का गया था, जरूर उनके रन 16 मैचों में 109 थे, फिर आप सोचते हो कि स्ट्राइक रेट कम से कम बेहतर होगा, लेकिन स्ट्राइक रेट भी लगभग 118 का भाई। और एवरेज भी भाई 18 की एवरेज, मतलब आप बेटर की उम्मीद करते हो हाँ, नंबर 7 से अपने। बिल्कुल करते हो। और बॉल से भी बता दे, क्योंकि रमनदीप ने बॉलिंग नहीं करी भाई खास। 16 मैच में 6 विकेटें, बॉलिंग भी ज्यादा खास नहीं, 63 का एवरेज, 50 का स्ट्राइक रेट, तो मतलब और इकोनॉमी भाई फिर भी ठीक थी, 7.57, मतलब 8 चलो की ठीक है, लगभग, मतलब लेकिन 7.5। 63 रन देके अगर आप एक विकेट ले रहे हो बहुत ही तो बुरा है भाई, बहुत मतलब बुरा है। काफी खराब। 14 मैचेस 125 रन रमनदीप के, 31 का एवरेज, 201 का स्ट्राइक रेट। अब यार रन्स मत देखो भाई, जब आपके वेंकटेश अय्यर या श्रेयस अय्यर की वो रन्स वाले सीजन नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि ऊपर काफी तबाही हो चुकी थी ऑलरेडी। करेक्ट। यहाँ देखो इम्पैक्ट कि रमनदीप ने वो 10 बॉलों में 30 वाली इनिंग कितनी बार खेली। बिल्कुल, और T20 खेलने का तरीका 2020 में ही बदल चुका था। हाँ। 118 का स्ट्राइक रेट कभी भी आपको एक्सेप्टेबल नहीं है भाई रमनदीप कहाँ से आ रहा है? मुंबई इंडियंस से तो मुंबई आया इंडियंस से आया है। और करेक्ट। मेरे को तो एक इनिंग ये भी याद आती है, 8 बॉलों में 26 कर दिए थे, बड़ा स्कोर कर रहे थे तब ये लोग। तो उनका काम ही यही था, रोल उनको डिफाइन करा गया था कि आपको 7-8 बॉल मिलेगी या 10 बॉल मिलेगी, सही, आपको मैक्सिमम रन बनाने, और तभी वो स्ट्राइक रेट दिख रहा है भाई, 200 का स्ट्राइक रेट, कोई बिल्कुल। हल्की बात नहीं है। तो आई थिंक हम रमनदीप के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल। जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट जो रमनदीप डाल पाए, Correct। प्लस ब्रिलियंट फील्डिंग भाई, कहना गजब, पड़ेगा आपको। गजब गजब। तो अभी 4-3 हो जाता है केकेआर की फेवर में। बिल्कुल भाई।
अब उधर कौन है? भाई अभी तक नेथन कुल्टरनाइल है। तो फिर नेथन कुल्टरनाइल का तो रियलिस्टिकली वैभव अरोड़ा के साथ ही कंपटीशन बनता है, उसके अलावा तो फिर सारे महारथी हैं थोड़े से। सही बात है, सही बात तो है। वैभव नेथन कुल्टरनाइल के क्या आंकड़े भाई ज्यादा मैच नहीं खेलने को मिले, 7 मैच ही मिले हम्म। और परफॉर्मेंस भी भाई 5 मतलब ज्यादा खास नहीं थी। 5 विकेटें हैं, 41 की एवरेज है, 7.92 की इकोनॉमी है और हाँ। 31 का स्ट्राइक रेट, मतलब थोड़ा हल्का और ही सीजन। बैटिंग करी नेथन ने। भाई बैटिंग वही मतलब आड़े तो मतलब चलाते हैं लेकिन ज्यादा बताने लायक है नहीं। 7 मैच में 25 रन, हाँ। जिसमें हाईएस्ट स्कोर जो है वो 24 रन का था। हाँ, तो मतलब एक ही मैच में आ गए सारे रन, एक को छोड़ के। बट मैं सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि थोड़ा सा वो बॉलिंग ऑलराउंडर की करेक्ट कैपेसिटी में करेक्ट, खेलता बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। था। लेकिन वैभव अरोड़ा आई थिंक बाजी मार जाता है। 10 मैचेस उसने खेली, 11 विकेटें ली, 25 के एवरेज से 9 की इकोनॉमी, क्रूशल टाइम पे भाई और विकेट स्ट्राइक रेट देखेगा तो 16 का। तो जीत गए मतलब भाई, हर 16 बॉल में विकेट ले वैभव रहा जीत था गए। वैभव ओवर कुल्टरनाइल। 5-3 हो 5-3 जाता हो है। गया भाई स्कोर। अब भाई लेफ्ट आर्म वर्सेस लेफ्ट आर्म कर देते हैं। ट्रेंट बोल्ट का मुझे याद है वो सीजन कमाल ही था भाई, नेक्स्ट बहुत लेवल भाई, था। मेरी जो ये हंसी थी ना मंद मंद, ये इसलिए स्टार्क का भी बहुत अच्छा था, और दोनों ने फाइनल खराब करा सामने वाली टीम का। करेक्ट। बट क्या था भाई ट्रेंट भाई बोल्ट का 15 सीजन। मैच, हाँ। 25 विकेटें, 18.28 की एवरेज थी, ओ भाई। 7.97 की इकोनॉमी थी और 13 का स्ट्राइक रेट। भाई जहां तूने 25 विकेट बोल दिया, आई थिंक वो खत्म हो इनफ गया। हो गया। क्योंकि स्टार्क का वो आपको याद रखना पड़ेगा, शुरू के लगभग 7-8 मैच आए नहीं वो वाले। करेक्ट। तो 14 मैचेस में 17 विकेट लिए, 26 का एवरेज, 10.6 की इकोनॉमी, 15 का लगभग स्ट्राइक रेट। और ये मैं अगेन ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू स्टार्क दे रहा हूँ कि जो उन्होंने प्लेऑफ्स में करा, वो भाई कोई आज का बड़ा ही बॉलर कर सकता है, कोई सूरमा ही कर सकता है, ऐसे हल्का फुल्का बॉलर नहीं कर सकता। और अगर उसने लोग दिखा दिया वो क्या चीज है। अगर लोग भाई ये बोलेंगे कि स्टार्क की फाइनल में परफॉर्मेंस थी, तो फाइनल में परफॉर्मेंस बोल्ट की भी वही थी। तो 4 ओवर में 30 रन और 3 विकेट। भाई तो भाई क्या बोले यार। फायर वर्सेस फायर है, लेकिन किसी एक को तो जिताना ही है। हाँ, तो ट्रेंट बोल्ट मतलब इजी विन है। यस, स्टार्क बहुत बढ़िया, अगेन क्या मतलब, हम तो हमेशा तारीफ ही करते हैं Correct. स्टार्क की, लेकिन भाई बोल्ट है। बिल्कुल और अब वो वापस आ गया ऐसी फ्रेंचाइज में। बिल्कुल। और बुमराह और बोल्ट की जोड़ी बनी है। खतरनाक थी 2020 में, देख लो क्या हुआ। बुमराह पे भी आते हैं, चलो भाई। बुमराह के बता दो, फिर हर्षित राणा है इधर। मुझे नहीं लगता नहीं है बुमराह आगे क्या आगे वो बट टिकने वाले हैं। हर्षित राणा का आपको याद रखना पड़ेगा, सीजन अच्छा था भाई, उसी बेसिस पे वो अब इंडिया में सिलेक्ट हो रहा है। सीजन अच्छा था, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन भाई 15 मैचों में बुमराह की 27 विकेटें, 14 के एवरेज, और इकोनॉमी पता है कितनी है? 6.7 की इकोनॉमी भाई मेरे, और 13 का स्ट्राइक रेट। भाई भाई कैसे जीतेगा हर्षित राणा? भाई बिल्कुल नहीं जीत पाएगा, लेकिन फिर भी हर्षित राणा ने भी काफी अच्छा करा। 13 मैचेस खेले भाई, 19 विकेट्स, 20 के एवरेज से 9 की इकोनॉमी। काफी ज्यादा बड़ा वाला वैक्यूम क्लीनर चल गया इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस होने के बाद। ये इंडस्ट्री वाला चला है, जो फैक्ट्री में होता है ना, काफी वो वाला चला है ये वाला। तो वो कार में से वो डस्ट नहीं साफ करते वैसे उस तरह का चल गया। 5-5 भाई, मतलब क्लोज एकदम बराबर। स्पिनर पे आ गई बात। मुझे जो याद आ रहा है, मुंबई का स्पिनर मोस्टली उस सीजन राहुल चाहर था। बिल्कुल काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी। तो क्या परफॉर्मेंस थी बाय स्टैट्स अगर हम जाने? भाई 15 मैच खेले, फाइनल में जरूर नहीं खेले, जयंत हाँ। यादव खेले, हाँ। क्योंकि रोहित शर्मा को एक ऑफ स्पिनर खिलाना था। 15 मैचों में 15 विकेटें थी, 8.16 की इकोनॉमी, 28 की एवरेज, 21 का स्ट्राइक रेट। लेकिन मुझे लगता है मतलब मेरे दिमाग में अच्छा सीजन था, ठीक सीजन था, बहुत अच्छा सीजन बहुत था। मतलब राहुल चहर जब धीरे धीरे आ रहे थे, शबाब पे आ रहे थे, 2021 का T20 वर्ल्ड कप खेले गए, क्योंकि 2020 में अच्छा करा, 21 में अच्छा करा, यही कारण था। हाँ, काफी मुझे मतलब ये याद है, इकोनॉमिकल सी बॉलिंग करता था राहुल चाहर। करेक्ट। लेकिन भाई एक आदमी जिसने मतलब अगेन इन्हीं परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे अपनी बेसिकली दरवाजा तोड़ा इंडियन टीम का, करेक्ट, वो है वरुण चक्रवर्ती। बिल्कुल भाई। इस सीजन भाई 2024 वाले में 15 मैचेस खेले, 21 विकेट ली, 19 के एवरेज से और 8 की इकोनॉमी, स्ट्राइक रेट ओनली 14.29। चुम्मा परफॉर्मेंस। काफी ज्यादा, मतलब मुझे लग रहा है ये भी थोड़ा सा वैक्यूम क्लीनर छोटा तो चल गया। तो मतलब स्पिनर बेसिकली डिसाइडर था, और स्पिनर केकेआर के पास स्ट्रांग था इस सीजन, कहना पड़ेगा। आप स्पिन के डुओ देखो इनका, नारायण चक्रवर्ती, इनके बीच में 38 विकेट है भाई, 38 विकेट। आंद्रे रसल, हर्षित राणा के बीच में 38 विकेट है। तो मतलब कितनी ज्यादा, तो गुच्छे में विकेट्स खा गए। बोल्ट और बुमराह के बीच में 52 विकेट है भाई, 52 विकेट्स बिटवीन टू पेसर्स। ये डुओ अगर इस साल वैसा कर जाए तो बाकी टीम तो रोम रोम भाइयों कर दो भाई। बिल्कुल, लेकिन बस ये देखना पड़ेगा, 5 साल बीत गए हैं। हाँ। बुमराह थोड़े चोट से आएंगे। बोल्ट में अभी वो बोल्ट है कि नहीं है, बट अभी भी ऐसे T20 में मेरे ख्याल से काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो फाइनल में ही है। बोल्ट को आप कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते, और बुमराह को तो सपनों में भी नजरअंदाज बिल्कुल ही नहीं कर सकते। बट भाई ये मतलब सिर्फ स्कोर लाइन रिफ्लेक्ट कर रही है 6-5, ये उल्टी साइड भी 6-5 हो सकता है किसी और की डिक्शनरी में। करेक्ट। बट हमने जितना बिना अनबायस्ड होके करने की कोशिश करी है वो आपके सामने है। बिल्कुल। पसंद आया नहीं पसंद आया ये सब आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। और किस टीम का ऐसा कंपैरिजन देखना चाहते हो जो पास में
या तो दो टीम रनर अप रही हो या दोनों टीम विनर रही हो, बिल्कुल। आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो, हम बना देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।